हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दीपक क्लासेस। और आप लोग देख ही रहे होंगे, सब लोग यूट्यूब पे आपको जेई 2024 का सिलेबस को बार बार बता रहे होंगे। बच्चों, मैं आपके 5 मिनट लूँगा, 5 मिनट से ज़्यादा मैं नहीं लूँगा, क्योंकि आपके जो अभी टाइम है वो प्रिपरेशन करने का है। लेकिन प्रिपरेशन तो आप कर रहे हैं, आपको ये भी जानना है कि क्या सिलेबस में से रिड्यूस हुआ, क्या नहीं हुआ। तो अगर मैं आपको बताऊं तो काफ़ी चीज़ें हटी हुई हैं और काफ़ी चीज़ें नहीं भी हटी हुई हैं, कुछ चीज़ें ऐड भी हो गई हैं। तो आप देख सकते हैं किसी चैप्टर से रिड्यूस काफ़ी हुआ है और किसी किसी चैप्टर में कुछ चीज़ें ऐड हुई हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, स्टार्ट करते हैं सीधा। जैसे कि पहला चैप्टर है, जो ये रेड करके मैंने लिखा है, अगर आप देख पा रहे हैं, ये जो रेड वाला पार्ट है मेरा, ये मेरा वो पार्ट है जो हट गया है, ये वाला। ठीक है, जो आपका ये रेड पार्ट है वो हमारा हट गया है। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए, जैसे एक्यूरेसी प्रिसीजन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, ये रिमूव हो गया है। सिमिलरली काइनेमेटिक्स में से जीरो वेक्टर रिड्यूस हो गया है। लॉज ऑफ जो मोशन है उसमें कोई चेंज नहीं है। वर्क एनर्जी में कोई चेंज नहीं है। क्या ऐड हुआ है, जैसे मैं आपको बता दूं, आप जैसे इसको पढ़ेंगे, आपका जो यूनिट और एसआई सिस्टम है ये इन्होंने लिख दिया है सिलेबस में। ये जो टॉपिक है ये इन्होंने लिख दिया है। इसका मतलब ये है, पहले तो हम इसको पढ़ते थे ना, बिना सिस्टम ऑफ यूनिट के हम कहाँ बढ़ेंगे आगे। तो ये सारी चीजें हमारे हैं सिलेबस में, तो इन्होंने ये क्या कर दिया है, दोबारा लिख दिया है सिलेबस में। तो आपको ये नहीं देखना है कि क्या लिख दिया है, आप ये देखिए क्या हटा दिया गया है। ठीक है, तो जैसे सिग्निफिकेंट फिगर पहले से, तो हम इसको पहले से ही पढ़ते थे, लेकिन ये अभी इन्होंने लिख भी दिया है। तो हमें ये देखना है क्या हटाया है। तो इसमें एक्यूरेसी प्रिसीजन बहुत बेसिक लेवल में आप इसकी अंडरस्टैंडिंग रख लेना। जीरो वेक्टर है, जैसे आप देखेंगे जीरो वेक्टर कंप्लीटली हटा दिया है और इसमें ऐड कुछ नहीं किया है। ठीक है, लॉज ऑफ मोशंस, और अगर आप लॉज ऑफ मोशन में चलें तो लॉज ऑफ मोशन में क्या है बच्चों, आप देखेंगे कोई भी चेंज नहीं है लॉज ऑफ मोशन में। लेकिन लॉज ऑफ मोशन में एक टॉपिक इन्होंने ऐड कर दिया है जिसको आप पहले से ही पढ़ते थे। ऐसा नहीं है कि आप नहीं पढ़ते थे। क्या नहीं पढ़ते थे, आप खुद ही बताइए। आपने पढ़ लिया होगा लेवल ऑन अ सर्कुलर रोड एंड बैंक रोड, ये पहले से ही हम पढ़ते हैं, तो इन्होंने इस बार ऐड कर दिया है। वैसे कुछ भी रिड्यूस नहीं हुआ है। सिमिलरली आप देखेंगे वर्क एनर्जी और रोटेशन, इनमें से भी कुछ नहीं हटा है, बस इक्विलिब्रियम इन्होंने इस बार सिलेबस में मेंशन कर दिया है। ठीक है, और कंपैरिजन भी इन्होंने एक बार मेंशन कर दिया है, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ते थे पहले से ही। ग्रेविटेशन में जियोस्टेशनरी सैटेलाइट हटा दिया है। इसी तरह सॉलिड और लिक्विड की जो प्रॉपर्टी है उसमें से रिनॉल्ड नंबर्स और न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग हटा दिया है। तो ये दो बड़े टॉपिक थे। थर्मोडायनेमिक्स में से इस बार कार्नोट इंजन और रेफ्रिजरेटर कंप्लीटली हट गया है। ठीक है, और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में से कुछ नहीं हटा है। ऑसिलेशन एंड वेव में से जो आप फ्री फोर्स एंड डैम्प्ड ऑसिलेशन रेजोनेंस की कंडीशन पढ़ते थे वो हटा दिया है। और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां से एक क्वेश्चन आता था, डॉपलर इफेक्ट, बच्चों ये हट गया है। क्लास 12 की बात करें, इलेक्ट्रोस्टैट में से कुछ चेंज नहीं हुआ है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है। और वो क्या हुआ है, जैसे रेजिस्टेंस ऑफ डिफरेंट मटेरियल, ये आपकी कलर कोडिंग हो गई। और आप देख सकते हैं हमारा यहाँ पे पोटेंशियोमीटर और उसके एप्लीकेशन है, ये हमारे हटा दिए गए हैं। तो पोटेंशियोमीटर टफ टॉपिक था। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में आपके ये टॉपिक हटा दिए हैं, साइक्लोट्रॉन है। और ये नीट में से भी हटा दिया। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एक बहुत बड़ा टॉपिक था, ये हट गया है। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, परमिबिलिटी, ये जो आप पढ़ते थे, डायमैग्नेटिक फेरो की प्रॉपर्टी, डायफेरो तो है लेकिन आपकी ये जो टर्म है ये हट गए हैं। डायमैग्नेटिक इन्होंने लिखा हुआ है, लेकिन अब आपको ससेप्टिबिलिटी और परमिबिलिटी के जो बेकार से फॉर्मूले होते थे वो नहीं पढ़ने हैं। हिस्टेरिसिस, इलेक्ट्रोमैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट, ये सारे हट गए हैं। एसी से क्वालिटी फैक्टर हटा हुआ है। और आगे जब चलेंगे, यहां से रिजॉल्विंग पावर और डिस्पर्जन जो हमारा प्रिज्म का है वो हट गया है। तो जितने भी मैंने रेड लिखे हैं, ये रेड वाले सारे रिमूव हो गए हैं। आपको ये जो पीडीएफ है ये आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी। और एटम और न्यूक्लियाई में आपको बात करें तो इसमें बहुत ज़्यादा हटा है। आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटॉन्स, रेडियो एक्टिविटी, अल्फा, बीटा, गामा, डीके हो गई, उसकी प्रॉपर्टी हो गई, लॉ जो भी थे हमारे। आगे देखें, ट्रांजिस्टर एक बहुत गंदा टॉपिक था जो आपका सर दर्द करता था। कॉमन इमीटर, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर और ट्रांजिस्टर एज अ स्विच, ट्रांजिस्टर एज अ एम्पलीफायर, वो सब हट गया है। और एक चैप्टर आपको दिख ही नहीं रहा होगा, इस चैप्टर में हमें ऑसिलेशन एंड हमारा कम्युनिकेशन पूरा हट गया है। तो आपको कम्युनिकेशन अब नहीं पढ़ना है। आगे चलें, अगर जो प्रैक्टिकल हमें दिए हैं, इन प्रैक्टिकल में अब 18 ही हैं, पहले 22 थे तो 4 रिमूव हो गए हैं। उन 4 को आप देख सकते हैं। अगर मैं आपको बता दूं वो जो 4 प्रैक्टिकल हैं जो हटे हुए हैं वो क्या क्या हैं। देखो बच्चों, पहला जो प्रैक्टिकल है जो हमारा इस बार रिमूव हुआ है वो है, एक मिनट,
जो 4 प्रैक्टिकल हैं वो ये हैं, करेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ ट्रांजिस्टर, एक तो ट्रांजिस्टर वाला ही हटा है। दूसरा जो मल्टीमीटर था, मल्टीमीटर का जो यूज था ट्रांजिस्टर को पहचानने वाला, वो हटा है। तो मतलब ट्रांजिस्टर से रिलेटेड 2 प्रैक्टिकल तो ये हटे हैं और इन्हीं में हमारे 4 आ जाते हैं, ठीक है। तो पहले 22 प्रैक्टिकल होते थे, अब हमें 18 ही प्रैक्टिकल दिख रहे हैं। 2 हमारे हो गए ट्रांजिस्टर वाले, एक हो गया आपका कंपैरिजन ऑफ सेल पोटेंशियोमीटर वाले, 2 पोटेंशियोमीटर वाले हो गए। तो ये आपके हट गए हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम दीपक क्लासेस फॉर जी को ज्वाइन करें और वहाँ पर आपको मिल जाएगा। याद रखें, रेड पार्ट जो है, रेड पार्ट वो रिमूव हो गया है, उस पर आप फोकस करें।